दोस्तों आदाब अस्सलाम। ईद उल फितर के इस मौका पर आप सभी दोस्तों को, तलबा को, असातिज़ा को, अहबाब को, बुज़ुर्गों को, अज़ीज़ व अक़ारब को और अहले मुल्क को ईद की ढेर सारी मुबारक। दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि इस मौका पर आप ज़रूर दुआ करें कि यह महीना फिर एक बार लौट कर आए और इन्हीं खुशियों और इन्हीं उमंगों के साथ हम फिर एक बार रमज़ान के रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें और दूसरे नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौका पर मेरी सबसे इल्तमास है कि जैसे हम मानते हैं कि रमज़ान में इंसान के गुनाह धुल जाते हैं और रमज़ान के बाद इंसान ऐसे होता है जैसे मासूम बच्चा हो। हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में कोई बुरी बात न करें, किसी का हक़ न खाएं, अपना जो फ़राइज़ हैं हमारे वो अच्छी तरीके से निभाएं। लेकिन शायद रमज़ान के बाद उसमें थोड़ी कमी आती है। दोस्तों आइए इस बार एक तहैया कर लेते हैं कि रमज़ान के बाद भी हम उस ज़िंदगी को मुसलसल और मतवातर रखेंगे। रमज़ान के बाद भी नमाज़ें पढ़ेंगे, रमज़ान के बाद भी जो जहाँ है वो वहीं डटा रहेगा। अगर कोई ऑफ़िसर है तो वो अपना ओहदा अच्छे से निभाएगा, अपना हक़ निभाएगा। अगर कोई छोटा मुलाज़िम है तो वो वहाँ अपना हक़ निभाएगा। कोई दुकानदार है, कोई किसी के घर में प्राइवेट काम करता है तो अपना हक़ निभाएंगे, क्योंकि उसी रिज़्क़ से जो हम कमाते हैं उसे हम खाना खाते हैं और उसी से हमारे बच्चे अपना पेट भरते हैं। जब हमारा रिज़्क़ हलाल हमारे घर में आएगा तो यकीनन हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, मसरत आएगी। इस मौका पर आप मेरे लिए भी दुआ करें और कुल कायनात के लिए दुआ करें कि हमें हक़ पर साबित कदम हम रहें, हक़ का साथ दें और न सिर्फ रमज़ान के इस महीने में हम झूठ से दरगुज़र करें, बल्कि आगे आने वाले दौर में भी हम झूठ से, फ़रेब से, हसद से, दूसरों के साथ बेजा मुखालफत से इज्तनाब करें। दोस्तों सब्र की डेफिनेशन पर अगर बात की जाए तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मुख्तसरन इतना कि हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया लेकिन हमने सब्र किया, हमने उसके साथ उसके रद्द-ए-अमल में उसके साथ कुछ बुरा ना किया हो। आप सबसे इल्तमास है कि आप दुआ करें कि हम इस अमल पर पीछे कदम रखें। मेरे लिए भी आप दुआएं करें। आप सब सलामत रहें, आपको ईद की ढेर सारी खुशियाँ, आप हमेशा शाद-बाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।